हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का सक्सेस माइंड चैनल्स में फिर से। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस चैनल पे बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने आपका 23 दिसंबर 24 दिसंबर 2022 का प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पे हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट 5 है, जो इस बार हम लोग 2011 का प्रीवियस ईयर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। तो आप लोग प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मार्च अप्रैल में आप लोगों का एग्जाम होना ही होना है। चांसेस है, कंफर्म नहीं है बट चांसेस है। तो आप लोग अभी कुछ नहीं ध्यान देते हुए सीधा फोकस करना है प्रैक्टिस सेट पे। ठीक है, सीधा प्रैक्टिस सेट पे करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये 2011 का प्रीवियस ईयर है। ठीक है, चलो आप लोगों को ऐसे भी पता है, मैंने बोला है कि बिहार एसएससी में रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आता है। आप लोगों को इंटर लेवल का आप लोग पता भी होगा। तो रीजनिंग का वेटेज है और यही आपका स्कोरिंग वाला है। ठीक है, और एम्बेडेड फिगर का है, ये 3 या 4 फिगर का क्वेश्चन आता ही आता है आपका बिहार एसएससी में। ठीक है, चलो आते करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है, नीचे दे गया कौन सा चित्र नीचे दिए गए 3 चित्रों के अनुसरण करता है। आप बोलोगे सर क्या अप्रोच लगाना है, कैसे बनाना है। मैंने पहले भी बोला है, अप्रोच तो ठीक है कोई कोई क्वेश्चन में लगाना है, बट आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए बेटर है और बहुत जल्दी इजिली अप्रोच आप लोग लगा लेंगे। और तरीका, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ आप लोगों को सिर्फ तरीका बताने के लिए कि किस तरीका से करना है, कैसे अप्रोच लगाना है कि क्वेश्चन मतलब विद इन ए सेकेंड में हो जाए। ठीक है, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं है, प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंस है। इसलिए हम लोग का बिहार एसएससी का इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। ठीक है, फिर आप लोगों को क्लास अलग से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग के डिमांड के ऊपर कि कौन सा चैप्टर का करना है। चलो क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गया कौन सा चित्र नीचे गए 3 चित्रों के अनुसरण करता है। आपको दिख रहा है ये 3 डायग्राम दिया हुआ है और ये बता रहा है कि नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा, मतलब कौन सा दिख होता है, मैच करता है। आप लोग एक चीज नोटिस करो, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए, कुछ ना कुछ यूनिक चीज पकड़ लो, या यूनिक डायग्राम पकड़ लो, या यूनिक पॉइंट पकड़ लो, कुछ ना कुछ पकड़ लो जो आप लोगों को इजिली हो। आप बोलोगे सर मुझे, आप बताओ क्या पकड़ना है। मुझे दिख रहा है कि सर ये अलग, मैं एक बार देख लेता हूँ। बोलो ठीक है सर। आप बोलोगे सर ये एक डायग्राम पहले एक इधर आया, आप बोलोगे सर ठीक है, एक डायगोनली चल रहा। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो रहा है ना सर, आप बोलोगे सर ये क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट भी हो रहा है। आप बोलोगे सर ये क्लॉकवाइज रोटेट भी हो रहा। आप देख लो एक डायग्राम डायगोनली आ रहा है, एक बॉक्स में आया, और ये डायगोनली क्लोज आपका क्लॉकवाइज ये आपका मूव हो गया। आप बोलोगे ठीक है सर, अगर यही पैटर्न चल रहा होगा तो नेक्स्ट भी मेरा डायगोनली आएगा सेकंड थर्ड बॉक्स में। आप बोलोगे हाँ सर आ रहा, और ये भी मेरा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा वो। आप बोलोगे हाँ सर ये भी मेरा फिर क्लॉकवाइज ये ऐसे रोटेट कर रहा। आप देख लो इसका फेस जो है राउंड वाला ये ऊपर था, ये क्लॉकवाइज घुमा, ये ईस्ट की तरफ चल गया, ये क्लॉकवाइज घुमा, ये साउथ की तरफ आ रहा। आप बोलोगे सर नेक्स्ट मेरा फोर्थ बॉक्स में आएगा और ये इस बार आपका वेस्ट की तरफ फेस होगा, इसका इसके तरफ होगा वेस्ट की तरफ। आप बोलोगे सर वेस्ट की तरफ। अब ये मैं ऑप्शन में चेक करता हूं। आप बोलोगे पहले ये देख लेते सर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन को रिमूव करेंगे। ठीक है, हटाएंगे पहले। अब देखते क्या है। आप बोलोगे सर ये तो मेरा क्लॉकवाइज है, ये तो फोर्थ बॉक्स में आया है, मेरा डायगोनली आ रहा है, बट ये सर सेम है। आप बोलोगे सेम है, इसका ये क्लॉकवाइज मूव नहीं किया है ना रोटेट किया है, तो ये मेरा ऑप्शन ए गलत। आप बोलोगे सर ऑप्शन बी देखते हैं। सर आप बोलोगे अब सर ऑप्शन बी तो मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मेरा मैच कर रहा, ये भी हो सकता है। मैं अभी कंफर्म नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूँ हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। आप बोलोगे सर सी, सी तो मूव ही नहीं किया सर, रोटेट ही नहीं किया। मेरे अकॉर्डिंग ये इधर आएगा, आपका लास्ट डायगोनल में आएगा फोर्थ बॉक्स में, और ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा, तो ये मेरा नहीं है। आप बोलोगे सर नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं डी। सर बोलोगे डी तो मेरा थर्ड ही लाइन में रह गया, आप इसे काउंट करेंगे 1 2 3, तो ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आप बोलोगे सर यही आप क्यों पकड़े 3 डॉटेड वाला, तो इसे भी पकड़ लो, आप इसे भी पकड़ सकते हो। देख लो क्या, आप बोलोगे ये सर फर्स्ट लाइन में है, फिर नेक्स्ट टाइम मेरा ये सेकंड लाइन में आ गया,
फिर नेक्स्ट टाइम ये मेरा थर्ड लाइन में आ गया, फिर नेक्स्ट टाइम मेरा फोर्थ लाइन में आना चाहिए। आप देख लो फोर्थ लाइन में है नहीं है, ये तो थर्ड लाइन में है, ये नहीं हो गया। ये देखो फोर्थ लाइन में आ गया, फोर्थ लाइन में नहीं है, फोर्थ लाइन में भी नहीं है, यही ऑप्शन भी। ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग है, आप क्या जल्दी पकड़ सक रहे हो, कितने जल्दी आप कैच कर सक रहे हो, क्या हम देखना है मुझे पैटर्न कितने इजी समझ पा रहे हो कि कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। अब ये बोल रहा कि प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आनी चाहिए, बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये एक तरह का। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। अब बोले सर क्वेश्चन मार्क किधर है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क मेरा यहाँ है, इसके प्लेस में क्या आएगा। देखो इस तरीका क्वेश्चन को ना, आप क्वेश्चन क्या है ना, आप प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा कि मुझे क्या अप्रोच लगाना है, क्योंकि इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीका से बनता है। कभी आप क्या करोगे ना, कभी देखना कोई क्वेश्चन में ऐड करके ही डिवाइड करके ही आ जाएगा, कभी कोई देखना ऐड करेगा, कोई मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा। आपको सबसे पहली बात ना पकड़ना है कि मुझे इस प्लेस पे क्या आ रहा है और कैसे पकड़ना है। या तो ऊपर से आ जाओ, हॉरिजॉन्टल आ जाओ, ठीक है, या वर्टिकल आ जाओ, वो आपके अनुसार है, आप कैसे देखना चाह रहे हो। और ये तब समझ में आएगा ना आप लोगों को पकड़ने का तरीका बच्चों, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, तो आते हैं प्रैक्टिस, पहले देख लो क्या है, कैसे करना है। आप बोलोगे सर क्या करना है, आप बोलोगे सर ऐड करके एक बार देखते, तो सबको ऐड करके देखो ना। अगर ये प्लेस मुझे फाइंड आउट करना, तो ये प्लेस में 10 आ रहा, तो आपको ऐसे भी दिख रहा कि यार ना मेरा ऐड होगा ना मेरा सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, आप बोलोगे सर इधर से एक बार देख लेते, एक बार आप इधर से देख लेते सर कैसे होगा। आप बोलोगे चलो देख लेते हैं। सर यहाँ 5 है सर, ये 5 कैसे आया होगा, ये 3 को बॉक्स मिला के मेरा ये 5 कैसे आया होगा। आप बोलोगे सर ये 3 बॉक्स मेरा क्या किए होंगे तो हम लोग 5 आ गया होगा। आप बोलोगे सर एक बार ऐड करके देख लेते सबको। आप ऐड करके देख लो, मुझे दिख रहा 17 और 8 होता है 25, 17 और 8 होता है 25। आप बोलोगे सर 25 तो मुझे पता है, ये दोनों को ऐड कर दिए। आप बोलोगे सर ये दोनों को ऐड कर दिए, अब ये दोनों को ऐड करके मुझे पता है 25 आ रहा है। आप बोलोगे ठीक है सर, बट मेरा ये 5 है, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 5 से, मेरा 5 आ जाएगा, मेरा 5 आ जाएगा। अब बोलोगे सर नेक्स्ट देखते हैं, अगर मेरा ये पैटर्न चल रहा है, अगर मेरा ये पैटर्न चल रहा है, तो नेक्स्ट भी सर मेरा दोनों को ऐड करके और मेरा 5 से डिवाइड करना होगा। 17 और 3 हो गया, आप बोलोगे सर 20 हो गया, डिवाइड 5 तो 4 आ गया, 4 आ रहा है। तो सर बोलोगे सर नेक्स्ट भी यही मेरा मूव होगा, क्या होगा, 6 और 12 जोड़ दिए 18 हो गया, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 3 आ रहा। आप बोलोगे सर ये भी आ रहा, तो क्यों ना नेक्स्ट वाले को भी यही करे। 10 और 6 जोड़ दिए 16 आ रहा, इक्वल टू 4 कर दिए, डिवाइड बाय, सॉरी एक मिनट 10 और कितना आ रहा, 10 और 6 मेरा 16 हो रहा सर, और आप बोल रहे सर डिवाइड कर दिए 4 से, डिवाइड कर दिए 4 से, तो मेरा आंसर आएगा, क्या आएगा, मेरा आंसर 4 आएगा। 4 है ऑप्शन में, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे बनाना, क्या तरीका है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो आप लोग प्लीज कमेंट करें और मुझे बताएं कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ आप लोगों का, और कौन सा क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है जो सर मुझे नहीं समझ में आया। मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो पे आपको वो सेम क्वेश्चन बता दूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। निर्देश प्रश्न 3 से 5 तक 5 मित्र एक बेंच पर निम्नलिखित क्रम में बैठे हुए हैं। पहला बोला ए, पी क्यू से अगला है तथा आर एस से पहला है। डायरेक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ ना, डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, कि क्या बता रहा है मुझे। बी में बोल रहा है एस आर के साथ बैठा हुआ है तथा टी बेंच के एकदम बाएं किनारे पे बैठा है तथा आर दाई तरफ से दूसरे नंबर पे है। डी में बोल रहा है पी क्यू के सीधे हाथ पे है तथा आर की बाईं तरफ है। डी में बोल रहा है पी तथा आर साथ में बैठे हुए, और ये मेरा 3 क्वेश्चन इसके साथ अटैच है। ठीक है, दिया हुआ बिल्कुल बीच में कौन बैठा हुआ है, क्यू की बाई तरफ कौन बैठा हुआ है, बेंच के एकदम दाईं तरफ कौन बैठा हुआ है। इसको क्या बोलते हो सर कि इसको क्यों ना बना लेंगे तो तीनों क्वेश्चन का आंसर इजिली मिल जाएगा। आप बोलोगे क्या बोल रहा सर
आप बोलोगे सर क्वेश्चन मेरा बोल रहा है डायरेक्शन दिया हुआ कि 5 मित्र है, 5 मित्र है, एक बेंच पर निम्नलिखित क्रम में बैठे हैं, मुझे नहीं पता कैसे बैठे हुए ना बताया है। अब वो बता रहा है डायरेक्शन वाइज पी क्यू से अगला है, पी क्यू से अगला है तथा आर एस से पहले है। तो क्यों ना हम इस लोग को एक बार ट्राई कर ले कि सर कैसे बनेगा ये, इसका डायरेक्शन क्यों ना लिख ले। पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। आप बोलोगे सर ऑप्शन ए को पहले, ऑप्शन ए करे सॉरी क्वेश्चन ए को तो पहले देखते क्या डायरेक्शन में बता रहा। बोल रहा है पी क्यू से अगला है, यहां पे नोट डाउन कर लो। आप बोलोगे सर पी जो है क्यू से अगला है, अगर पी क्यू से अगला है, पी क्यू से अगला है, आप बोलोगे सर क्या बोल रहे सर पी क्यू से अगला है, क्यू से अगला है तो क्यू मेरा कहां होगा। आप बोलोगे सर पीछे, क्योंकि क्या बोल रहा है पी जो है क्यू से अगला है, मेरा क्यू यू है तब ना उसका अगला कौन है पी। अब आते नेक्स्ट तथा आर एस से पहले, आर जो है एस से पहले है। आप बोलोगे सर इसी में एक चीज और बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आर जो है एस से पहले है। आर क्या है एस से पहले। आप बोलोगे सर आर जो है एस से पहले है, एस से पहले हो गया आर, एस से पहले आर है, ठीक है, आर जो है एस से पहले है। अब देखते क्या बोल रहा है सेकंड वाले में, सेकंड देखते, सेकंड बोल रहा है एस आर के साथ बैठा हुआ है, तो ये एस आर के साथ ही बैठा हुआ है। आप बोलोगे सर यहीं से मुझे दिख रहा है ये एस आर के साथ ही बैठा हुआ है। आप बोलोगे ठीक है सर, ये नहीं पता मुझे कि और क्या हो रहा है एस आर के साथ बैठा हुआ है, एस जो है आर के साथ बैठा हुआ, एकदम साथ में बैठा हुआ है। 5 मित्र है, 1 2 3 4। और अब देखते नेक्स्ट क्या बोल रहा है तथा टी बेंच के एकदम बाएं किनारे में बैठा हुआ है, टी जो है बेंच के एकदम किनारे बैठा हुआ है। बाया कौन सा हुआ। आप बोलोगे सर बाया इधर हुआ और इसमें एकदम टी कहां बैठा हुआ है एकदम किनारे, टी कहां है एकदम किनारे। अगर आप बोलोगे सर टी एकदम किनारे बैठा हुआ है, ये मतलब मेरा लास्ट पोजीशन है 1। आप बोलोगे 2 3 4 5। कितने मित्र है दोस्त, बोलोगे 5 मित्र थे सर, ठीक है, और टी मेरा एकदम किनारे, ये मेरा जगह फिक्स हो गया। पहले जगह फिक्स कर लिया करो, हमेशा जगह फिक्स कर लिया करो। अगर कुछ भी मिले ना, आप सबसे अच्छी बात क्या है ना, इसमें कुछ ना कुछ आपको फिक्स दे देगा, कुछ ना कुछ आपको फिक्स मिलेगा, आप उसे पढ़ने का कोशिश करो, पकड़ने का कोशिश करो। मेरा टी का प्लेस फिक्स हो गया, अब ये टी कहीं नहीं हिलेगा क्योंकि मुझे यहां बोल दिया ना तथा टी बेंच के एकदम बाएं किनारे में बैठा है। ये बेंच अगर मेरा ऐसे है तो एकदम इसका बाएं ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्या पूछ रहा, क्या बोल रहा देखते हैं। बाएं किनारे पे बैठा तथा आर दाई तरफ से दूसरे नंबर पे, आर जो है दाई तरफ से दूसरा। आप बोले सर बाया मेरा अगर ये है तो दाया मेरा ये है, लेफ्ट ये है तो राइट मेरा वो है। वो कहां पे तथा आर क्या बैठा दाई तरफ से दूसरे नंबर पे, दाई तरफ से इधर से दूसरा नंबर, ये मेरा पहला नंबर, ये मेरा, आप बोलोगे सर ये मेरा दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्या बोले दूसरा नंबर। अब आपको दिख रहा होगा, बोलोगे सर मुझे यहां से दिख रहा है आर जो है एस के साथ बैठा हुआ है। आप बोलोगे ठीक है सर, मुझे यहीं से पता चल जा रहा आर जो है एस के साथ बैठा हुआ है। आप बोलोगे सर अब आगे पढ़ते क्या है, ये तो बैठ गया मुझे समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है, ये हो गया। अब ये देखते सी, पी क्यू के सीधे हाथ पर है तथा आर की बाईं तरफ है। पी जो है सॉरी पी जो है क्यू के सीधे हाथ पे, क्यू के सीधे हाथ पे पी है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है तथा आर की बाएं तरफ है। पी क्या आर की बाएं तरफ, आर का बायां कौन हो गया। आप बोलोगे सर आर का बायां ये पी, आर का बायां पी और आर का दायां एस, ठीक है। देखो मिल रहा है। आप बोलोगे सर पी अगर यहां बैठा हुआ तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा क्यू यहां पे है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्यू मेरा यहां पे है। अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप आगे देख लो क्या है। आगे बोल रहा है पी तथा आर साथ में बैठा हुआ है, पी और आर साथ में बैठा हुआ है, मिल गया यहीं से, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते क्या, आप बोलोगे सर क्वेश्चन देखते अब क्या है। क्वेश्चन पूछा बिल्कुल बीच में कौन बैठा हुआ, बिल्कुल बीच में। आप बोलोगे सर 2 से इधर से 2 से इधर, तो बीच में कौन बैठा हुआ है। आप बोलोगे सर पी। कौन बैठा हुआ है, ऑप्शन ए पी। क्यू की बाई तरफ कौन बैठा हुआ है। आप बोलोगे सर क्यू,
क्यू के बाई तरफ कौन बैठा हुआ, क्यू की बाई तरफ कौन बैठा हुआ, बोलोगे सर क्यू के बाई तरफ टी बैठा हुआ है। क्यू के बाई तरफ क्या है, टी, ऑप्शन डी। अब देखते क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेंच के एकदम दाईं तरफ कौन बैठा, बेंच के एकदम, अगर ये मेरा बायां तो एकदम दाया ऐसे, आप बोलोगे सर ऑप्शन सी। समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और बताए। ये बेहतरीन तरीका, कुछ करना ही नहीं है, मैंने पहले भी बोला डायरेक्शन को पढ़ो और सबसे पहले जो है उसे नोट डाउन करो और सबसे पहले ट्राई करो ना, कोशिश करो ना ढूंढने का कि क्या मेरा फिक्स दिया हुआ। जैसे मुझे पता चल गया था टी का फिक्स है, मैंने सीधा एक बेंच बना दिया, मुझे पता चल गया फिक्स है टी अगर मेरी बाएं तरफ है तो उसको मैंने बना दिया। अब जो बैठेगा मेरा दाएं तरफ बैठेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा में मुख करके चलना प्रारंभ करता है, कुछ समय पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, उसके बाद वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह जिस दिशा में चल रहा है वह है कौन सा, ये डायरेक्शन का है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आपको पता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा में मुख करके चलना प्रारंभ करता है। आपको पता है सूर्य पूरब की तरफ होता है, सूर्य किधर से होता है, पूर्व की तरफ। क्यों ना हम एक बार सूर्य बना ले, आप बोलोगे ठीक है सर, ऐसे करके एक सूर्य बना लो, 1 मिनट। ठीक है, आप बोलोगे सर ठीक है, सूर्य बना लेते। अब जब आपको पता है कि सूर्य मेरा पूरब की तरफ रहता है, सूर्य किस तरफ रहता है, आप बोलोगे सर सूर्य पूरब की तरफ रहता है। ठीक है, सूर्य किस साइड है, आप बोलोगे सर सूर्य पूरब की तरफ है, मतलब आप इधर लिख लो पूर्व या ईस्ट। ठीक है, या ईस्ट। ठीक है, अब मुझे क्या बोल रहा क्वेश्चन, एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा में चल रहा है। ठीक है, सूर्य की दिशा में मुख करके चल रहा है, मुझे नहीं पता सूर्य की दिशा इधर है, आपको पता होगा सूर्य की दिशा में चल रहा है, आप बोलोगे सर ऐसे चल रहा मुझे नहीं पता है। ठीक है, मुझे नहीं पता है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, आप बोलोगे सर सूर्य की दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, सूर्य की दिशा में चल रहा है। अब बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, कुछ समय पश्चात वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, कुछ समय बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। ये सूर्य की दिशा में चल रहा, सूर्य मेरा ईस्ट साइड है। ठीक है, अब ये कुछ समय बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है, आप बोलोगे सर ये मेरा ऐसा डायरेक्शन ना हमेशा दे दिया करो क्वेश्चन में, कभी भी बनाए कॉपी में, उससे आपको लेफ्ट और राइट इजिली पकड़ लोगे। अगर ये मेरा दाया तो आप बोलोगे सर ये मेरा बाया है, तो इधर किस साइड जा रहा है, कुछ समय पश्चात वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, आप बोलोगे सर इधर से ये बाईं ओर मुड़ रहा, मुझे नहीं पता कितना चल रहा लेकिन वो बाईं ओर मुड़ रहा। ठीक है, बाईं ओर मुड़ गया, आप बोलोगे ठीक है सर। ठीक है, अब बोल रहा क्या, उसके बाद वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। आप बोलोगे सर ये मेरा ऐसे, अगर ये मेरा लेफ्ट है तो ये मेरा राइट है, मतलब ये दायां है और ये बायां है, फिर वो अपनी बायां ओर मुड़ जा रहा है। आप बोलोगे सर फिर वो बाएं तरफ मुड़ जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, अब वह जिस दिशा में चल रहा है वह कौन सा है, अब ये जो जिस दिशा में चल रहा है वो दिशा कौन सा आपको दिख रहा है, ये मेरा पूरब है, ये मेरा पश्चिम होता है। मैंने पहले भी डायरेक्शन में आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूं कि अगर मेरा ईस्ट इधर होता, वेस्ट इधर होता, नॉर्थ ऊपर होता, साउथ नीचे होता, अगर ये मेरा पूरब की तरफ है तो ये मेरा पश्चिम की तरफ चल रहा, ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्या है, रैंकिंग क्या है, क्या एक दौड़ में हरित आगे तथा पीछे दोनों तरफ से 5वें स्थान पर था, कुल कितने लोग दौड़ रहे, आप बोलोगे सर आपने इसके लिए मुझे फॉर्मूला बताया है, मैंने ये बात बताया है, आप बोलोगे सर T इक्वल टू टोटल बोलते इसे L प्लस R माइनस 1, L प्लस R माइनस 1,
टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लो। एक दौड़ में हरी आगे तथा पीछे दोनों तरफ से 5वें स्थान पर था। कुल कितने लोग दौड़ रहे थे? अगर हरी आगे दौड़ रहा है और वो उसके क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हरी दौड़ रहा, आगे दौड़ रहा है तथा पीछे, आगे तथा पीछे दोनों तरफ से, आगे तथा पीछे दोनों तरफ से 5वें स्थान पर था। कुल कितने लोग पड़े? आप बोलोगे सर अगर हरी मेरा यहाँ पे है, हरी मेरा यहाँ पे है, दौड़ रहा और वो दोनों तरफ से दौड़ रहा और आगे और पीछे 5वें स्थान पे, इसका मतलब आप बोल रहे सर इधर से भी 5वां होगा, 5 होंगे, इधर से भी 5 में होंगे, इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा। हरी बीच में है क्योंकि आगे दौड़ रहा है, उसके आगे और पीछे दोनों स्थान पे वो कितने पे है? आप बोलोगे सर 5वां पे है। तो आपको नहीं दिख रहा, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अगर मुझे पता चल गया लेफ्ट और राइट कितना है, आप बोलोगे सर यहाँ वैल्यू पुट कर दो, लेफ्ट से 5 हो गया, राइट से भी 5 हो गया, -1 हो गया। आप बोलोगे 5 पर 10 - 1 9। ऑप्शन है, हाँ है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने का तरीका होना चाहिए, क्वेश्चन समझने का बस देर था और कुछ नहीं था। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ठीक है, बस सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना था, ठीक है। दो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मैंने ये पहले ही बताया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हर जगह काम आएगा, मैक्सिमम जगह आपको रैंकिंग का क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीते कल से एक दिन पहले से एक दिन पहले शनिवार के बाद 2 दिन है, तो आज क्या दिन है? कैलेंडर का क्वेश्चन है, ठीक है। किस चीज का क्वेश्चन है? आप बोलोगे सर कैलेंडर का क्वेश्चन है। क्या अप्रोच लगाना है सर, कैसे बनाना है सर, क्या बनाना है, कैसे बनाना है? प्रैक्टिस सेट करते जाओ, सारा क्वेश्चन का तरीका मिल जाएगा आप लोगों को। 1-2 महीना आप बस कंटिन्यू रहो, प्रैक्टिस सेट करो। आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट तो देना ही है। आप लोग आराम से रीजनिंग में बोलेंगे सर 50 में 50 तो आया ही सर, 50 में 50 क्वेश्चन करके आया सर, कुछ दम ही नहीं था सर। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन ईजी हो और टफ, वो डिसाइड तब करता है जब तुम कितने बार प्रैक्टिस किए हो, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, क्या अप्रोच लगाते हैं इसके लिए। आपको बोल रहे कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है, बीते कल से एक दिन पहले से एक दिन पहले शनिवार के बाद 2 दिन है, तो आज क्या दिन है? कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है, कभी भी सिंपल कुछ मत करना, अपने आप को एज्यूम करना, अपने आप को इमेजिन कर लेना कि आप क्या बोल रहा क्वेश्चन को, पहले वो समझ लो। बीते कल से एक दिन पहले शनिवार के बाद 2 दिन है, क्या करते हैं? आप बोलोगे सर हम, एक मिनट रुक जाओ, आप बोलोगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो आप बोलोगे सर बीते कल से एक दिन पहले, तो पहले आज तो समझ लो, आज आप यहाँ हो, आज इसको बोलते हैं, इसको टुडे बोलेंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए इसे टुडे बोलो या आज, अपने आप को वहां रख लो, ठीक है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए अपने आप को टुडे या आज में रख लो। अब क्वेश्चन को समझो, सर बीते कल से, आप बोलोगे सर ये बोल रहे हैं ना कि बीते कल से, बीता कल ये हो गया। आप बोलोगे ठीक है सर, बीता कल मेरा ये हो गया। अब बोलो क्या बोलो सर, बीता कल हो गया ये मेरा, ठीक है, बीता कल ये हो गया, कल से बीता कल मेरा पहुंच गए। अब बोलोगे सर उससे एक दिन पहले भी बोल रहा, उससे एक दिन पहले भी बोल रहा, उससे एक दिन पहले भी बोल रहा। आप बोलोगे सर एक दिन पहले मेरा, तब तो ये हम हो गए बॉक्स में, आज ये हो गया, बीते कल हो गया, उससे एक दिन पहले हो गया। अब बोल रहा पहले से एक दिन पहले, क्वेश्चन क्या बोल रहा, बीते, आज हम यहाँ पे है और बोल रहा सर कल से हम यहाँ आ गए, एक दिन पहले से, ठीक है, यहाँ आ गए एक दिन पहले से। फिर बोल रहा सर एक दिन पहले, फिर बोल रहा क्या, एक दिन पहले, शनिवार के बाद 2 दिन है, एक दिन पहले। आप बोलोगे सर पहले बना लेते, बीते कल से एक दिन पहले, ये आज हो गए, बीते कल हो गया यहाँ पे, यहाँ से एक दिन पहले हो गया, ठीक है, पहले से फिर एक दिन पहले। आप बोलोगे सर फिर एक दिन पहले क्या था, पहले शनिवार के बाद 2 दिन है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा, क्वेश्चन देखो कितना अच्छा बताया, शनिवार के बाद 2 दिन है। सर शनिवार के बाद 2 दिन है, इसका मतलब
शनिवार के बाद 2 दिन बोल रहा, इसका मतलब शनिवार के बाद 2 दिन है। अगर मेरा शनिवार के बाद बोल रहा तो ये मेरा अगर सैटरडे है, ये मेरा शनिवार के बाद 2 दिन, तो शनिवार आज और ही 1 दिन, ये 2 दिन। आप बोलोगे सर शनिवार के बाद 2 दिन बता रहा, क्या बोल रहा, शनिवार के बाद 2 दिन। समझ में आ रहा? क्वेश्चन देखो, कुछ मत करो इस तरह का क्वेश्चन में कभी भी अपने आप को एज्यूम आज में कर लो ना, ठीक है? अपने आप को सर आज है, क्वेश्चन बोल रहा सर बीते कल से 1 दिन पहले क्या था, शनिवार के बाद 2 दिन है, ये शनिवार के बाद ये दूसरा दिन हो गया मेरा। अगर ये मेरा सैटरडे है, आप बोलोगे सर ये अगर सैटरडे है तो ये मेरा संडे होगा, और ये अगर संडे है ये मेरा मंडे होगा। आप बोलोगे सर ये मंडे है तो ये मेरा ट्यूसडे है, अगर ये ट्यूसडे है तो आज हम वेडनेसडे में है। इसमें है वेडनेसडे में कौन सा दिन हो गया, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ऑप्शन सी। समझ में आया? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोलता हूं, आप जरूर अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्वेश्चन को मेंशन करते हुए नंबर, ठीक है? हम उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बेहतरीन तरीका से समझा देंगे कि क्या प्रॉब्लम था, आप क्यों नहीं समझे, वो भी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सर हम इस जगह नहीं समझ पाए, ठीक है? और ये क्वेश्चन में ऐसा प्रॉब्लम है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है? एक बार पढ़ते क्या है। प्रश्न 4 से 5 तक, क्वेश्चन नंबर 4, 5, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र समाज के 3 भागों में प्रतिनिधित्व करता है जो एक दूसरे में मिले हुए हैं, जैसे कि ये गोला मीन सर्किल, ये सर्किल मुझे क्या डिनोट कर रहा, आप बोलोगे ये सर्किल सर शिक्षित युवा है। क्या है? शिक्षित युवा है। तो हम क्या बोलेंगे, आप बोलोगे सर शिक्षित युवा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या है। त्रिभुज बेरोजगार युवा है। बेरोजगार तो सब है ही, तभी तो देख रहे होगे वीडियो। क्या है? त्रिभुज भी बेरोजगार युवा है, ठीक है। पढ़ो बेरोजगार युवा, देखो क्वेश्चन में भी बता रहा बेरोजगारी का आलम क्या है, सोच लो, क्वेश्चन में भी बता रहा बेरोजगारी। अब बताओ क्या करना है, इसको जल्दी से जल्दी बेरोजगारी खत्म करना है, जॉब लेना ही लेना है, ठीक है। और क्या बोल रहा, आप बोलोगे सर वर्ग मेरा क्या डिनोट कर रहा, आप बोलोगे सर वर्ग मेरा कार्यकर्ता युवा है, मतलब जो रोजगार है, यही तो चाहिए हम लोगों को, रोजगार। क्या चाहिए हम लोग को? जॉब चाहिए, जॉब, ठीक है। के लिए क्या करना होगा सर, आप बोलोगे सर प्रैक्टिस ही जरूरी है, तो आप जरूर जुड़े रहें। हम आप लोगों को बिहार एसएससी एग्जाम निकालना ही निकालना मेरा टारगेट है आप लोगों को, ठीक है। चलो उपरोक्त आधारित में निम्नलिखित का उत्तर दे। अब देखो इस टाइप का अप्रोच क्या है, क्वेश्चन क्या, सबसे पहले क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन पढ़ लिया ना, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर आ गया आपको। बोल रहा ना शिक्षित काम में लगे हुए युवाओं की संख्या बताइए। अब आपको बोलोगे सर मुझे दिख रहा है, एक मिनट, हाँ मुझे दिख रहा शिक्षित काम में बोल रहा है, तो मुझे पता है सर गोला मेरा शिक्षित बोला है, और काम मतलब वर्ग कार्यकर्ता को बोलता है, ये बोलता है। अब मुझे कैसे बोलना है सर, वो पूछा लगे युवाओं की संख्या बताइए जो शिक्षित भी है और काम भी कर रहा है। आप बोलोगे सर जो शिक्षित है, शिक्षित मेरा कौन सा है, आप बोलोगे गोला है सर, शिक्षित तो 1 2 3 4 है, बट काम कौन कर रहा है, आप बोलोगे सर वर्ग में जो है वो काम कर रहा, तो इसका मतलब मेरा वर्ग में 2 है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा, उन युवाओं की संख्या जो ना तो शिक्षित है तथा ना ही कार्यरत है। उन युवाओं की बोल रहा, उन युवाओं की संख्या, ठीक है, जो ना तो शिक्षित है तथा ना ही कार्यरत है। उस लोगों को हमको बताना है जो ना तो शिक्षित है और ना ही कार्यरत है। आप बोलोगे सर शिक्षित मेरा गोला में आता है, ठीक है, अब चलो ठीक है, और ना ही कार्यरत है, जो काम भी नहीं करता है, मतलब सर मुझे वो चाहिए जो आपका बेरोजगार युवा है। फाइनली ये इसका कहने का मतलब मुझे बेरोजगार युवा चाहिए, ठीक है, जो ना तो शिक्षित है ना तो
क्या बोल रहा, कार्य करते, तो यहाँ शिक्षित कौन नहीं है, आप बोलोगे सर 5, क्योंकि 5 में मेरा त्रिभुज में बता रहा है बेरोजगार युवा, और ये मेरा शिक्षित सर्किल से भी, आप बोलोगे सर ये मेरा शिक्षित से भी बाहर है, शिक्षित का रेंज से भी बाहर है, तो ऑप्शन सी। समझ में आया, क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ लिया ना, आंसर समझ में आ गया, क्वेश्चन समझना जरूरी था इस पे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला, अल्फाबेटिकल का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हो गया, एक कूट भाषा में केमल को XPOGT तथा रैबिट्स को YPBBLEB लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में अमेरिका को क्या लिखा जाता है। देखो इस तरह का क्वेश्चन को ना, क्या मैंने पहले भी बताया, इजोटी तरीका भी आजमाते हैं, बट एक चीज मेंशन ध्यान देना, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है बिहार एसएससी में हमेशा, जरूरी नहीं उसमें टाइम देने का जरूरत नहीं है, इजोटी यूज करेंगे हमेशा, ठीक है। देखो क्या है ना, आप बोलोगे सर मुझे अमेरिका लिखना है, तो अमेरिका का दिख रहा होगा आपको, ए भी है, एम भी है, ई भी है, आर भी है, आई भी है, इसमें टी भी है और ए भी है। एक बार देखते हैं, चलो लिखते हैं पहले, ठीक है। आप बोलोगे सर कैमल है, कैमल को हम क्या लिख, कैमल लिख लेते हैं, CAEL, कैमल को क्या लिखा है, आप बोलोगे सर कैमल को लिखा है XPOGT, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है, आप बोलोगे सर रैबिट्स भी लिखा हुआ है, चलो रैबिट्स भी लिख लेते हैं, RABBITS। अब बोलोगे सर रैबिट्स को क्या क्या लिखा है, आर को वाई लिखा है, ए को पी लिखा है, भी लिखा है, वी भी लिखा है, एल भी लिखा है, ई लिखा है और जेड लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, और जेड लिखा है, ठीक है। आप बोलोगे सर अब मुझे बताना है, आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में कि AMERIA, अमेरिका को क्या लिखेंगे, अब क्या लगाना है सर, अप्रोच भी तो बताए सर कैसे करेंगे। आप सिंपल देखो ना, सी का 3 होता है और एक्स का कितना होता है, आप बोलोगे सर वाई मेरा 25 है तो एक्स मेरा 24 है, तो 24 23 27, मतलब आप बोलोगे सर अपोजिट तो बन रहा। चलो नेक्स्ट देख लेते, ए और पी, ए पी अपोजिट है, नहीं है, आप बोलोगे सर कैसे, ये एक है और ये कितना होता पी, आप बोलोगे सर O15 तो P16 होता, नहीं होगा, MBA तो अपोजिट नहीं बन रहा, क्यों ना। आप इसके एक चीज ध्यान दो कि सारा जो अल्फाबेटिक दिया हुआ है मेरा AMEREC सब दिया हुआ, आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर ए को हम लोग पी लिख सकते हैं, यहीं से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप बोलोगे ठीक है सर ए को हम पी लिख देते, ठीक है। पी ऑप्शन में देख लो, हाँ सर ऑप्शन में तो मैच कर रहा है। एम को क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर एम को ओ लिख सकते हैं, ओ भी लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर ई है, ई को क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे जी, ई को क्या लिख सकते हैं, जी, आप बोलोगे सर जी, ऑप्शन देखो तो POG POG POG, चलो ये ऑप्शन खत्म, बचा कौन सा, नहीं सॉरी, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन खत्म, POG सब में मिल गया। आप बोलोगे सर आर है, आर को क्या लिख सकते हैं, आर को क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर आर को वाई लिख सकते हैं, आर को क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, चलो बना ही देते वाई। आई को क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर आई को एल लिख सकते हैं। सी को क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर सी को एक्स लिख सकते हैं, सी को क्या एक्स, सी को एक्स, ए को क्या लिख सकते हैं, आप बोलो सर ए को पी, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, आप बोलो सर PGYL, PGYL ये भी है, XP ये नहीं हुआ, ये ऑप्शन डी PGYLXP, ऑप्शन डी, समझ में आ रहा, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, दम नहीं था, क्वेश्चन कुछ नहीं था, सारा दिया हुआ था, मेंशन किया हुआ था, उनको कुछ देखना ही नहीं था, सिंपल उसी का तरीका से देखें और देखें ऑप्शन पहले ही हिट कर रहा मेरा, इसका मतलब उसी पैटर्न से बना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 का है, वह संख्या बताए जो निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम में इनके बाद आएगी, ये बोल रहा है कि वह संख्या बताना है जो इसके बाद आएगी, ठीक है।
कैसे है ये बात आएगी। इसका सर तरीका क्या सर? आप तो बोलते हैं कि मैं कभी भी नहीं बोलता, मैं कभी भी बोलता प्रैक्टिस करो, हर पैटर्न का मिलेगा, हर तरीका का मिलेगा और आप लोग को समझ में आ जाएगा क्वेश्चन देख के कि क्या कर रहा है। आप देखो सर ये काफी डिफरेंस है सर, 3, 6, 18, 72, 360। इसको देखने से क्या समझ में आ रहा होगा सर? इंटू तो जरूर हुआ होगा, मल्टीप्लाई आप बोलते मल्टीप्लाई है सर, मैंने पहले ही बोला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई यही आता ही है, उसी का बेसिस पे अरेंज होता है। फिर स्क्वायर कर देगा, कभी क्यूब कर देगा, ठीक है, कभी माइनस प्लस कर देगा। आप बोलोगे सर क्वेश्चन ही देख के समझ में आ रहा है मल्टीप्लाई पे चल रहा है, तो ये क्या है? आप बोलोगे 3 × 2 है सर, तो 2 है। आप बोलोगे ठीक है सर। आप बोलोगे 6 × 3 है सर, ये 18 है। आप बोलोगे सर 18 × 4 है सर, आप बोलोगे 18 चौक 72। आप बोलोगे सर तब 72 × 5 होना चाहिए, क्यों ना करके देखे, 5 दूनी 10, 0 सब 35 1 36, हाँ सर। तो मेरा नेक्स्ट क्या होगा? आप बोलोगे सर अगर मेरा 2 इंटू है, 3 इंटू चल रहा, 5 इंटू 4 इंटू चल रहा, 5 चल रहा, तो अगला मेरा 6 है इंटू 6। कितना हो गया? 6, 0 का 0 हो गया, 0 देखो सब में है। 6 चौके 36 का 6 बचा 3, 6 18 3 21, 2160, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा? इस तरह का प्रैक्टिस करो बच्चों, प्रैक्टिस करेगा ना दोस्तों आराम से पकड़ लोगे। आपको दिख ही रहा था या किसी को भी दिख जाएगा कि ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, क्योंकि ये काफी डिफरेंस है। क्या है? काफी डिफरेंस है, तो मल्टीप्लाई मुझे ऐसा ही दिख रहा था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को मैथ का भी क्लास बेहतरीन लग रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को पता अमित सर पढ़ा रहे हैं और वो बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक देते हैं। ठीक है, तो उनको तो मैथ पढ़ाने का आप तरीका देख ही लिए, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है, तो आप इस चैनल पे जुड़े रहें, आपको और भी मैथ सर अमित सर के थ्रू एक बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे और बेहतरीन तरीका और अप्रोच देंगे आपको। ठीक है, चलो आते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। प्रश्न निर्देश दिया, प्रश्न 38 से 40 तक नीचे दी गई सूचना पर आधारित प्रश्न का उत्तर दे। अच्छा देखो ये डाइस का मैंने पहले ही बताया, वही तरीका सेम अप्रोच सेम तरीका बनाना है। आप बोलोगे सर सेम अप्रोच सेम तरीका करना है, कौन सबसे क्या करना है? सेम अप्रोच सेम तरीका। क्या करना है सर? मुझे कॉमन फाइंड आउट करना है, मुझे ये दोनों में सेम डिजिट कॉमन फाइंड आउट करना है कि कौन सा कॉमन है, कौन सा कॉमन है। आप बोलोगे सर मुझे यहाँ से 5 दिख रहा है, यहाँ से भी 5 दिख रहा है, तो मैंने क्या बोला? जो कॉमन है उसे पहले नोट डाउन कर लो और उस कॉमन के नीचे भी नोट डाउन सेम चीज रखो। अब पहला डाइस में देखते हैं तरीका क्या बोले, कॉमन फाइंड आउट हो गया। अब उसे मुझे क्या करना है? क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज चलना है। आप बोलोगे सर 5 है, 5 के बाद मेरा 3 है, उसके बाद 6 है। क्या है? 5 है, फिर 3 है, फिर 6 है। अब इस कॉमन पे आते हैं, 5 है सर मिल गया, इसके भी क्लॉकवाइज घुमाना है, रोटेट करना। देखते क्या है? 5 है, आप बोलोगे सर 5 है, फिर 4 आएगा मेरा, फिर 1 आएगा। अब चलो क्वेश्चन बनाते क्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 का विपरीत क्या है? आप बोलोगे सर 4 का अपोजिट मेरा 3 है, 4 का अपोजिट 3, ऑप्शन सी। फिर क्या बोल रहा है? 2 का विपरीत क्या है? आप बोलोगे सर 2 का विपरीत क्या होगा सर? आपको मैंने पहले भी एक तरीका बताया था, मेरा शॉर्ट्स वीडियो भी पड़ा हुआ है, उसमें मैंने बोला अगर 2 का विपरीत पूछ रहा, अगर सिंगल कॉमन फेज है, 2 का विपरीत पूछ रहा, सिंगल कॉमन फेज है, अगर 2 का जो कॉमन है मेरा वही आंसर हो जाएगा। अगर डाइस में वो नहीं है, वो तीनों फेज में अगर नहीं है, जैसे 2 नहीं है, 2 नहीं है इस पे, तो क्या हो गया? आप बोलोगे सर 2 अगर नहीं है तो मेरा जो कॉमन है वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 5। ठीक है, और ऐसे भी देख लो ना, 1 का अपोजिट 6 से बचा क्या? 2 बचा था, 2 का 5 हो गया। समझ में आ गया? मैं शॉर्ट्स भी जो ट्रिक भी बताया, मैंने तरीका भी बताया। ठीक है, अब बताते नेक्स्ट में क्या है। आप बोलोगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 का विपरीत क्या है? 6 का विपरीत आप बोलोगे सर 6 का अपोजिट मेरा 1 है, 6 का अपोजिट 1, ऑप्शन ए। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नहीं नहीं नहीं, अच्छा इस अनुक्रम में आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए? फिर यही बोल रहा कि इस सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या आना चाहिए। अब कैसे बनाएंगे इसको? क्या करना है सर? आप बोलो कैसे अप्रोच लगाना है सर? मैंने पहले भी बोला कि सबसे पहले सीरीज देखो कैसे है। आप बोलोगे सर डिफरेंस काफी गैप में है, इसका मतलब मुझे देखने ही से फिर पता चल रहा सर ये मल्टीप्लाई है,
बट इस बार कैसे है वो देखना है सर। आप बोलोगे सर 3 × 6 मतलब हुआ 3 × 2 × 6। आप बोलोगे सर 6 × 2। हाँ आप बोलोगे सर 2 का मल्टीप्लाई चल रहा है, अगला भी मेरा 2 का ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर, तो ये भी मेरा 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर 24 दूनी 48, तो अगला भी मेरा 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। कितना हो गया 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 4 4 दूनी 96। ऑप्शन डी। हमेशा बोले ना प्रैक्टिस करो, तरीका मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, कंटेंट मिलेगा। आप इतना प्रैक्टिस कर लो ना, क्वेश्चन कुछ भी पूछे, सीरीज कहीं से भी आए, मुझे पता है अप्रोच क्या लगाना है। मुझे क्वेश्चन देख के ही समझ जाना चाहिए कि मुझे क्या अप्रोच लगाना है। ठीक है, चलो आज क्लास का ये आखिरी है। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन अल्फाबेटिक। चलो आप बोलो क्या, यदि शब्द क्वेश्चन का कूट SWGUVKQP है तो उस विकल्प को चुने जो शब्द में रिसेप्शनिस्ट का सही कोट है। क्या है? आप बोलोगे सर इसका आपने तरीका मुझे इससे पहले क्लास में भी बताया है, इससे पहले भी प्रीवियस ईयर का जितने क्वेश्चन हुआ है उसमें भी मैंने आपको बताया है। आप बोलोगे सर मुझे याद है, क्या आपको याद है? सॉरी EJ, एक मिनट। आप बोलोगे सर मुझे याद है क्या है? आप बोलोगे सर EJOTY, जिसे आप बोलते हैं इजोटी। क्या बोलते हैं इसे? हम लोग बोलते हैं इजोटी। इसका कोड है सर 5 10 3 5। अब चलो इसे बनाते हैं, अब इसे बनाते हैं। सर आप बोले थे याद कर लेने, आप लोगों ने आई होप याद कर लिया होगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, आप लोगों को ये याद रखना है और डायरेक्ट क्वेश्चन को लिखते हैं कि क्या कर रहा है। ठीक है, आप बोलेगे सर क्यू का कोड मुझे पता है। क्यू का कोड क्या है? अगर ओ मेरा 15 है तो क्यू क्या होगा? पी क्यू कितना हो गया? आप बोलोगे सर 17 है। क्या है? आप बोलोगे सर 17। ठीक है, यू आप बोलोगे यू का क्या है? सर टी मेरा 20 है तो यू क्या हो गया? STU 21। ठीक है 21 हो गया। ई आप बोलोगे सर 5 है, ई क्या है? 5 है। एस आप बोलोगे सर 19 है। आई होप याद हो चुका होगा आप लोगों को। एस क्या है? 19 है। फिर टी क्या है? आप बोलोगे सर 20 है। फिर क्या आई क्या है? आप बोलोगे सर आई जे 9 है। फिर क्या ओ कितना है? ओ बोलोगे सर 15 है। फिर क्या एन कितना है? अगर ओ 15 है तो एन कितना? एन ओ कितना हो गया? ये हो गया 14। ठीक है, आप बोलोगे सर लिख लिए हम लोग, कोड हम लोग लिख लिए। अब ये देखते हैं कि एस कैसे हुआ। अब इसका कोड लिखते हैं। आप बोलोगे सर एस कितना हो गया? एस क्या हो गया? आप बोलोगे सर एस मेरा 19 हो गया। डब्लू आप बोलोगे सर वाई क्या हो गया? WX Y। अगर Y 25 है तो 24 और 23। ठीक है, आप बोलोगे सर जी, ई मेरा 5 है तो जी कितना हो गया? आप बोलोगे FG 7। ठीक है, आप बोलोगे जी के बाद सर यू है, यू का क्या हो गया? यू क्या हो गया? एक मिनट गलत लिख लिया क्या मैंने? कोड देखना। क्यू का 17, यू PQRST यू का 21। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया, ये देखते S 19। ठीक है, W 23। ठीक है, G 7। ठीक है, फिर क्या आ गया? यू क्या हो गया? आप बोलोगे सर T 20 है तो यू कितना हो गया? आप बोलोगे सर PQRST यू 21। ठीक है, फिर बोलोगे सर भी कितना हो गया? अगर 21 मेरा यू है तो भी कितना हो गया? आप बोलोगे 22 सर 22। ठीक है, फिर क्या है? के आप बोलोगे सर जे मेरा 10 है तो के कितना हो गया? आप बोलोगे सर 11 हो गया। आप बोलोगे सर क्यू कितना? ओ मेरा 15 तो क्या PQ 17 हो गया। बोलोगे ठीक है सर। उसके बाद क्या है? पी कितना? आप बोलोगे ओ 15 तो पी कितना हो गया? 16 हो गया सर। क्या हो गया? 16। अब कैसे हो रहा है ये? आप बोलोगे ये सर 17 से 19 कैसे हो गया? आप बोलोगे सर +2 हो गया। ये 21 से 23 कैसे हो गया? आप बोलोगे सर ये भी +2 हो गया। 5 से 7 आप बोलोगे सर ये भी +2 है। 19 से 21 ये भी +2 है। ऐसे ही दिख रहा। ये कोड लिखने के बाद ना बहुत इजीली तरीके से, बहुत आसानी तरीके से आप
पकड़ लोगे कि किस सीरीज क्या पैटर्न क्या बन रहा है मेरा। नहीं तो आप फिर वही तरीका आजमाओ पुराने वाला जमाना टाइप में, ए बी सी डी लिखेंगे, अपोजिट भी लिखेंगे, नंबर भी लिखेंगे। ये याद करो और लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजली तरीका से बनेगा। आप बोलोगे सर 20 है, 20 से 22 हो गया प्लस 2, 9 है, 9 से 2 हो गया प्लस 2, 5 15 है, 15 से 2 हो गया 17 प्लस 2, 14 है, 14 से 16 हो गया सर प्लस 2। अब मुझे समझ में आ गया सर, आप बोलोगे मुझे समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बन रहा है और कैसे बनाना है। तो क्या करना है, आप बोलोगे सर डायरेक्ट लिखते हैं ना, आर, आर का कोड मुझे पता है सर, आप बोलोगे आर का कोड होता है 18। आप बोलोगे ठीक है सर, ई का कोड होता है 5। आप बोलोगे ठीक है सर, सी का कोड होता है 3। सर कैसे आपको पता है, अरे याद हो गया, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे आपको क्या किसी को भी याद हो जाएगा। आप आप 5 साल का बच्चा को उठा दो, उसे प्रैक्टिस करा दो ये तरीका और ये ट्रिक, को भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या है सर, कहाँ थे सर, आप बोलेगा 18, 5 सी 3, ई भी क्या हो गया, आप बोलोगे सर 5 है। आप बोलोगे क्या है, फिर पी है, सी ई हो गया, फिर पी है, पी का क्या सर, ओ 15 तो पी मेरा 16 हो गया। आप बोलोगे सर ये भी हो गया, टी क्या है, टी क्या, टी 20 है तो आप क्या बोलोगे सर 21 हो गया। फिर आई क्या है, आप बोलोगे सर आई 9 हो गया। फिर ओ क्या है, आप बोलोगे सर ओ 15 हो गया। फिर क्या है, एन क्या है, आप बोलोगे सर ओ 15, एन 14 हो गया मेरा। फिर क्या है, एस क्या है, आप बोलोगे सर एस 19 हो गया। और टी क्या है, टी हो गया 20। अब हम इसे डायरेक्ट लिखते हैं, क्या करते हैं इसे डायरेक्ट लिखते हैं। आप बोले सर 18 2 हो गया 20, क्या करें प्लस 2 करना है सर सब में प्लस 2, 5 2 7, 3 2 5, 5 2 7, 16 2 18, 21 2 23, 9 2 11, 15 2 17, 14 2 16, 19 2 21, 20 2 22। क्या हो गया 20 2 22। कोड मुझे समझ में आ गया अब क्या है सर, सब में प्लस 2 ही किया था तो प्लस 2 डायरेक्ट कर देना है। और क्या करना है, आप बोलोगे सर अब इसका कोड लिखते हैं, क्या लिखेंगे कोड, कोड क्या हो गया, आप बोलोगे सर 20 क्या हो गया टी, टी है। आप बोलोगे सर सब में, और क्या है 7, ई मेरा क्या है 5 है तो एफ जी। आप बोलोगे जी है सर, सब में 5। आप बोलोगे सर ई हो गया इसका कोड, क्या हो गया ई, क्या हो गया ई का कोड क्या हो गया, आप बोलोगे सर ई हो गया। आपको दिख रहा है ना, आई होप दिख रहा होगा, एक मिनट। से भी मैं और कर दूं, ठीक है, चलो देख लो। ठीक है, आप बोलोगे सर ठीक है जी, 7 का कोड क्या है, आप फिर बोलोगे सर जी है। 18 का कोड क्या है, आप बोलोगे सर 18 है। 23 का कोड क्या है, आप बोलोगे सर मेरा T20 है तो क्या यू भी, क्या हो गया यू भी डब्लू, यू भी डब्लू। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं, अब बोलो सर टी जी ई जी, टी जी ई जी आर भी मिल गया, लेकिन ये मिनट 23 का कोड क्या होता है, 23 पी क्यू आर एस टी यू भी बी डब्लू, डब्लू हो गया। ठीक है, तो मैच नहीं कर रहा, कहाँ पे हुआ मिस्टेक, एक मिनट। टी जी ई जी आर, टी जी ई जी आर भी है, लेकिन डब्लू, एक मिनट रुक जाना, मैं किसका कोड लिखा आपको, आर का कोड क्या 18, ई का कोड 5, सी का कोड 3, ई का कोड 5, पी का कोड 16। ठीक है, पी का कोड 16। ठीक है, टी का कोड 20, टी का कोड 20। टी का कोड क्या होता है, आप बोलोगे सर 20, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया 22। ये कितना हो गया प्लस 2 में 22। अब 22 किसका कोड होता है, आप बोलोगे सर बी का। 11 किसका कोड हो गया, आप बोलोगे सर जे का 10 है तो 11 किसका हो गया के का। आप बोलोगे सर 17 किसका हो गया, अगर ओ मेरा 15 है तो 17 मेरा हो गया क्यू, क्या हो गया ओ पी क्यू। 16 किसका हो गया, आप बोलोगे सर पी, 16 किसका हो गया पी। अब देखते हैं ऑप्शन एक बार, टी जी ई जी आर बी, आर बी के क्यू पी, के क्यू पी। ठीक है, चलो पूरे कर देते हैं। 21 किसका है, आप बोलोगे सर टी मेरा 20 है तो पी क्यू आर एस टी यू मेरा 21, और भी कितना हो गया 22 मेरा भी।
क्या पी यू भी है लास्ट में, किसका है? के क्यू पी यू बी, ये देखो पी यू बी नहीं, ऑप्शन डी। अब देखो मैच करा लो। टी, आप बोलोगे सर टी है, जी है, ई है, जी है, आर है, भी है, के है, क्यू है, के है, आ गया, एक मिनट, आर भी आ गया, आर भी के क्यू, फिर के, कुछ मिसिंग है क्या? हम लोग कुछ मिसिंग किया, एक बार देखते हैं फिर से। 18 5 3 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक हम लोग से मिसिंग हो गया। कौन सा हुआ? आप बोलोगे सर इसका लिख लिया हम लोग, आर का लिख लिया 18, ई का 5 हो गया, सी का 3 हो गया, ई का 5 हो गया, पी का 16 हो गया। आप बोलोगे ठीक है सर, टी का 20 हो गया, आई का 9 हो गया, ओ का 15 हो गया, एन का 14 हो गया, आई का, अरे एक छूट गया हम लोग से, क्या छूटा? आप बोलोगे सर 9, आई का 9, तो यहाँ हो गया 11, 11 का क्या कोड होता है? आप बोलोगे के, ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अगर इनकेस आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, और अपने दोस्तों और लोगों को बताएं, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड लोग को बताएं कि क्या तरीका आ रहा है, क्या अप्रोच सर बता रहे हैं, ठीक है। चलो रखते हैं, इसके बाद धन्यवाद।